हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो एकदम। एपेक्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रवि सर आपको फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन का प्रूफ करा रहा हूँ। आपका क्लास 12th का इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन सीरीज चल रहा है। पहले चैप्टर का आपका जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन था वो हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय में जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम प्रूफ करेंगे। बस आप लोग से यही आशा या उम्मीद रहेगी कि आप पूरा वीडियो ध्यान से बहुत अच्छे से देखते रहिए। भविष्य में आपको तैयार या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आप देख लोगे तो इतने अच्छे तरीके से आपको हम यहाँ पे बताएंगे कि वो आपका क्या होगा, गॉस की प्रमेय तैयार हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये गॉस की प्रमेय है क्या। गॉस थ्योरम आना चाहिए, क्योंकि गॉस थ्योरम भी आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरम भी पूछ लेता है। तो गॉस थ्योरम क्या होता है? गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं, गॉस थ्योरम है क्या। तो गॉस थ्योरम आपका किसी बंद पृष्ठ, हमेशा गॉस थ्योरम बंद पृष्ठ के लिए क्या होता है, लागू होता है। जब आपका क्या होगा, एक बंद परिपथ होगा या पृष्ठ आपका बंद होगा, तो उसके लिए हम लोग आप पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम है क्या। तो किसी बंद पृष्ठ के लिए, किसी लिए, किसी बंद पृष्ठ के लिए, ध्यान सुनना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। क्या, फिर से ध्यान से सुनना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, किसी, फिर से एक बार सुन लो, किसी बंद परिपथ या बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो आपका यहां से फार्मूला आ जाएगा, फाई ई बराबर क्या आ जाएगा बेटा, फाई ई बराबर Q/ε0। यही होता है आपका गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर Q/ε0। ये तो हो गई थ्योरम। थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है और इसका प्रूफ बहुत ज्यादा आपका पेपर में आता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हर साल आपका क्वेश्चन पूछता है, हर साल प्रूफ आपका आ जाता है गॉस थ्योरम से। ठीक है, कि गॉस डिफाइन करिए या सिद्ध कीजिए कि फाई ई बराबर Q/ε0 होता है। तो चलो आज इसका प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। इसका प्रूफ क्या होगा, तो सबसे पहले हेडिंग होगी हमारी उपपत्ति। क्या होगी? उपपत्ति। जैसा कि आप लोग जानते हो, किसी चीज, किसी भी व्यंजक को प्राप्त करने से पहले हमें कैसे बनता है, चित्र समझ में आ जाए तो हम व्यंजक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग गॉस के प्रमेय को, थ्योरम को सिद्ध करने से पहले हम इसके चित्र के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, अध्ययन करते हैं और देखते हैं बेटा हम लोग। तो हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, एक हमारे पास क्या है बेटा, बंद पृष्ठ है। क्या है? एक बंद पृष्ठ है जहां पे एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ है। इस बंद पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है बेटा? कैपिटल ए। एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल ए है। यहाँ पे एक बिंदु आवेश Q है जो बिंदु O पर रखा हुआ है, जो बिंदु O पर रखा हुआ है। यहां से R दूरी पर, यहां से R दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा? P है। एक बिंदु P है जिसके चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव, जिसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव क्या है बेटा? डीए है। जिसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव क्या हो गया? डीए है। ठीक है, ये लघु क्षेत्रफल अवयव क्या है? डीए है। अब इस प्लस Q आवेश के कारण, ये जो प्लस Q आवेश यहाँ पे रखा है, बिंदु आवेश, इसके कारण इस बिंदु P पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो क्या होगी? बाहर की ओर लगेगी। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? बाहर की ओर होगी। इस
बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण जो पी पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो ओपी के अनुदिश, बिंदु ओपी के अनुदिश बाहर की ओर होगी। और आप जानते हो कि ये जो लघु क्षेत्रफल अवयव है, लघु क्षेत्रफल अवयव में जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो क्षेत्रफल वेक्टर पृष्ठ के क्या होता है, हमेशा अभिलंबवत होता है। अगर ये पृष्ठ ये है तो आपका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, इसके अभिलंबवत होगा। तो यहां पे जो आपका पृष्ठ है क्या है, यहां पे जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल वेक्टर ये आपका क्या है, डी ए वेक्टर, ये आपका डी ए वेक्टर है। क्षेत्रफल डायरेक्शन आपका एन कैप, ये एंगल क्या है आपका थीटा है। क्या है बेटा एंगल, एंगल आपका थीटा है। क्या एंगल, थीटा है। और यहां पे जो एंगल है ये सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल घन कोण, ये आपका घन कोण क्या है डी ओमेगा। और दूरी क्या है, यहां से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा पी है। तो दूरी आपकी आर हो गई। ध्यान से समझ लो, एक ये बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल आपका क्या है ए है। एक बिंदु ओ पर प्लस क्यू, एक प्लस क्यू आवेश का एक क्या है बिंदु आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश का एक बिंदु आवेश रखा हुआ है। यहां से आर दूरी पर, यहां से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव क्या है डीए है। इस लघु क्षेत्रफल अवयव के बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगी, ओपी के डायरेक्शन अनुदिश बाहर की ओर होगी। और इस बिंदु पर जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो आपका क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। और इनके बीच जो एंगल है वो क्या है बेटा, थीटा है। एंगल क्या है, थीटा है। तो ये आपका बन गया क्या, आपका चित्र बन गया। अब आगे चलते हैं, हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे माना एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ, प्लस क्यू बंद पृष्ठ ए के बिंदु ओ पर रखा है, ठीक है। बिंदु ओ से, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है जिसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव डीए है, ठीक है। एक लघु क्षेत्रफल अवयव डीए है, ये इतना आपने लिख लिया, ठीक है। अब इस जो लघु क्षेत्रफल अवयव डीए है, ये लघु क्षेत्रफल अवयव डीए है, इस लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से कितना वैद्युत फ्लक्स होकर गुजर रहा है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे ओपी के अनुदिश लघु क्षेत्रफल अवयव या ओपी के अनुदिश क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो आपका कुछ डी फाई होगा। क्या होगा, डी फाई बराबर आपका हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी। क्योंकि आपका जो क्षेत्रफल बहुत छोटा सा है, डी है, लघु है, तो वहां से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी बहुत कम होगा। तो उसको हमने लिख लिया किससे, डी फाई बराबर क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे वेक्टर क्यों नहीं लाया, क्योंकि जो आपका वैद्युत फ्लक्स है वो एक अदिश राशि है, इसलिए यहाँ पे वेक्टर नहीं है। तो अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो आपका डी फाई ई बराबर क्या आ जाएगा बेटा, ई वेक्टर ये है, इसको तोड़ो तो क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा आ गया। अब आप लोग
प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, वो क्या है, R दूरी पर है आपका बिंदु P। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान है वो कितना होगा बेटा, तो आप लोग जानते हो किसी बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर होता है आपका 1/4πε0 Q/r²। तो E का मान उठा के E के स्थान पे रख दो। तो पहले इसको आप नोट कर लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो अब यहां पे देखें तो E का मान, ये जो E का मान आया है, ये E का मान E के स्थान पे रख दो। तो d फाई E बराबर, E का मान क्या है, 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 Q/r² हो गया बेटा, इंटू dA cos थीटा हो गया। अब यहां से d फाई आपका है, रहने दो बेटा, और इसको Q/4πε0 और dA cos θ/r²। ये जो dA cos θ/r² आया है, ये जो dA cos θ/r², ये जो आपका आ गया, ये dA cos θ/r² जो आपका आया है, ये क्या है, ये घन कोण है। ये जो आपका क्षेत्रफल अवयव के कारण बिंदु O पर ये जो आपका घन कोण d ओमेगा है, जो घन कोण आंतरित कर रहा है, उसी का क्या है, ये मान है dA cos θ/r²। तो यहां से अगर हम देखें बेटा, तो आपका जो d ओमेगा है, d फाई, तो d फाई E बराबर क्या होगा, Q/4πε0, और इसके जगह हम लोग क्या रख लेंगे, d ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d ओमेगा हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखें बेटा, तो ये जो d ओमेगा आया है, ये जो d फाई आ गया, ये d फाई हमारा इस लघु अवयव के कारण आया है। अगर हमको पूरे बंद पृष्ठ से निकालना हो, किससे निकालना हो, इस पूरे बंद पृष्ठ A के कारण कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो निकालना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये छोटा सा लघु अवयव आया है, इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। चलो समाकलन कर दो। तो यहां से आपका हो जाएगा फाई E बराबर, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, फाई E बराबर क्या होता है बेटा, समाकलन बंद पृष्ठ d फाई E। तो यहां से फाई E बराबर हो जाएगा बंद पृष्ठ का समाकलन, यहां पे आपका क्या होगा, d फाई का मान ऊपर दिया गया कितना बेटा, Q/4πε0 d ओमेगा, यहां से आपका आ गया। तो यहां से फाई E बराबर हो जाएगा Q/4πε0, ये अचर पद बाहर हो जाएगा और बंद पृष्ठ का समाकलन d ओमेगा, ये आपका अंदर रहेगा। समाकलन d ओमेगा, तो आप जानते हैं कि किसी बंद पृष्ठ का जो कुल आपका घनकोण होता है, सॉलिड एंगल होता है, वो कितना होता है, तो वो आपका क्या आता है बेटा, 4 पाई आता है। क्या आता है, 4 पाई आता है। किसी भी बंद पृष्ठ का जो आपका सॉलिड एंगल होता है वो किसके बराबर, 4 पाई। यहाँ पे आपका डी ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल है, और ये समाकलन मतलब पूरे बंद पृष्ठ का जो समाकलन है वो किसके बराबर होगा, 4 पाई के बराबर होगा। यहां से हम लोग रख देंगे कि आपका फाई ई बराबर Q/4πε0, और ये हो गया आपका क्या बेटा, 4 पाई के बराबर हो जाएगा। यहां से आप लिख लेना समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई, और यहां पे अपना लिख लेना कि आपका ये जो आपका आया है कि आपका डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। इसके जगह पे हमने इसके जगह पे क्या लिखा, डी ओमेगा लिख दिया। ठीक है, तो यहां से आपका डी समाकलन डी ओमेगा बराबर क्या आ गया, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से फाई ई बराबर क्या आ गया, Q/ε0। यही हमारा क्या है, गॉस की प्रमेय। क्या है, गॉस की थ्योरम। ये जो आपका आ गया, ये यही हमारा क्या है, गॉस थ्योरम है। तो हमें यही प्रूव करना था, गॉस की प्रमेय। इतना ही प्रूव करने के लिए 5 नंबर में आपका आ जाता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रूफ अक्सर हर साल क्या होता है, बोर्ड पूछता है, और इसका 2-3 आपका अनुप्रयोग है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आज के लिए केवल इतना ही था। अब इस पूरे प्रूफ में आप
चित्र में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, जो चीज आपको ना समझ में आया हो, वो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन ऑन है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये पूरा का पूरा डेरिवेशन अच्छे। तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।